सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी टेक्नीशियन सुन घुन हो चुका है, जगह जगह से हवाएं उड़ के आ रही है कि ये वैकेंसी आ रही है। अब आप कितना तैयार हैं कि आप निगेटिविटी की ओर चले गए हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। मेरे पास बच्चों के लगभग 24 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ये 24 क्वेश्चन का जवाब आपको हम देने जा रहे हैं। हो सकता है ये आपके क्वेश्चन हो सकता है ये आपके दोस्त के क्वेश्चन हो, जो कमेंट बॉक्स में उनके जवाब देने जा रहा हूं। पहला, आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, आयु क्या रहेगी? आयु फिक्स है चला कि जनरल यूआर वालों का 30 साल रहेगा, उसी हिसाब से 33 साल रहेगा ओबीसी का, फिर उसी हिसाब से SC ST का जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। उम्र में छूट हो सकती है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वैकेंसी SSC GD में ये छूट मिला है बच्चों को, तो हो सकता है कि इसमें भी मिले। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके लिए हम चीजों को सामने लाएंगे और उसके लिए सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी जाकर ये चीजें क्लियर होंगी। आयु क्या होगी और उसी हिसाब से SC ST होगा। ये कोविड को लेकर के छूट दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, वो तो आने वाला कल बताएगा कि क्या होगा। फिर कहते हैं सर सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं क्या? ITI वाले डाल सकते हैं? ये तो एकदम बकवास क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा। मेरे दोस्त, डिप्लोमा वाले नहीं, डिप्लोमा वाले केवल ALP डाल सकते हैं और सिग्नल मीटर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, लेकिन ITI वाले ALP भी डाल सकते हैं और टेक्नीशियन भी डाल सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे सवाल की ओर, ALP पहले आएगा या RPF? मेरे दोस्त, RPF भी पहले आ सकता है, ALP भी पहले आ सकता है, दोनों में से कोई पहले आ सकता है। इसकी कोई संभावना कोई नहीं कह सकता कि क्या पहले आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि दोनों वैकेंसी आपको दे दिया जाए, क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता कब आएगा, तो बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा। लेकिन कौन पहले आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मेरे दोस्त तो दोनों आएगा, क्योंकि RPF भी लगभग 6 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ वैकेंसी है, इसलिए यह भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। कहते हैं सर RPF की भी बात करो, भर्ती की। RPF की भी भर्ती सर देनी ही देनी है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले 6 साल में RPF रेल पुलिस फोर्स की वैकेंसी नहीं निकाली है और RPF के स्पेशल सम्मेलन में रेल मिनिस्टर ने यह कहा भी है कि इसकी बहाली जल्द से जल्द कराई जाएगी। फिर आते हैं हम अगले सवाल की ओर, टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों डाल सकता नहीं। PCM वाला टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट डाल सकता है, वो है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3। मात्र यही 3 पोस्ट आप डाल सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जिन्होंने +2 किया है, ITI डिप्लोमा बीटेक नहीं किया है, उनकी बात हम कर रहे हैं। फिर आते हैं सर ITI वाले JEE में भी भर सकते हैं क्या? नहीं, ITI वाले JEE में नहीं भर सकते हैं, लेकिन JEE वाले जो है वो ITI में भर सकते हैं। जो बच्चे ITI किए हैं वो JEE के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो JEE किए यानी डिप्लोमा किए हुए वो ITI यानी ALP के लिए भर सकते हैं। फिर आते हैं ITI और डिप्लोमा दोनों किया क्या करें? तो मेरे दोस्त, जो लोग ITI और डिप्लोमा दोनों किए हैं, आप केवल ALP टेक्नीशियन के लिए सिर्फ ITI की डिग्री यूज कीजिएगा, डिप्लोमा की डिग्री को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ITI की डिग्री पे दीजिएगा तो आपको ALP और टेक्नीशियन दोनों में मौका मिलेगा, जबकि डिप्लोमा की डिग्री अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ALP में मौका मिलेगा, इसलिए सिर्फ आप ITI वाली डिग्री यूज कीजिएगा। क्या ITI 2 साल वाले सभी ट्रेड वाले भर सकते हैं? हाँ सर, ITI 2 साल का ही होता है और 1 साल वाला भी होता है, तो ITI 2 साल वाले भी भर सकते हैं और 1 साल वाले भी भर सकते हैं। 1 साल वालों को टेक्नीशियन में कम पोस्ट मिलता है, जबकि 2 साल वाले को ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों में पोस्ट मिलता है। फिर कहता है 1 साल 2 साल में बस यही फर्क है कि 1 साल वालों को टेक्नीशियन में कम पोस्ट मिलता है, जबकि 2 साल वाले को टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों में भयानक तरीके से पोस्ट मिलता है। फिर कहता है 2023 में बीटेक किया, अपीयरिंग अलाउड होगा क्या? डिप्लोमा की कर रहे हैं अलाउड होगा क्या? ITI कर रहे हैं अलाउड होगा क्या? नहीं। अभी तक के अनुसार जो लोग ITI कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन वैकेंसी आएगी उससे 1 दिन पहले आपका ITI डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री आ जाना चाहिए फाइनल, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 4th ईयर में हैं बीटेक में, 3rd ईयर में है डिप्लोमा में, 2nd ईयर में है ITI में, तो आप नहीं भर सकते जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके 1 दिन पहले तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। 2023 में जो लोग बीटेक करेंगे, अगर 2023 में जब आप बीटेक फाइनल कर लीजिएगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आपका फाइनल मार्कशीट आए नहीं आए बोर्ड से, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो आप भर सकते हैं, चाहे वो ITI डिप्लोमा या बीटेक। अभी तक के अनुसार डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं क्या? हाँ, डिप्लोमा वाले एकदम डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ALP। और अगर +2 के बाद आपने डिप्लोमा किया है, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 एंड ALP आप डाल सकते हैं। 2021-23 वाले डाल सकते हैं क्या ITI? अगर मेरे दोस्त आपके एग्जाम हो जाने के बाद 2023 वालों का जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, 21-23 वालों का अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, उसके बाद वैकेंसी आती है तो आप डाल सकते हैं। उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी तो आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आएगी उससे 1 दिन पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आयु में छूट मिलेगी क्या? आयु में छूट नहीं मिलेगी या मिलेगी, उस पर अगर विचार करें तो हमने बार बार कहा SSC GD में आयु में छूट दिया गया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इस बार भी आयु में छूट मिलेगी, मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको ट्विटर कैंपेन वगैरह वगैरह चीजों में आना होगा। सब लोग मिलकर एक बार अगर सरकार से ये गुहार करेंगे, सरकार से अपनी बातों को रखेंगे, तो सरकार हमारी चीजों को सुनेगी, नहीं सुनेगी तो फिर उसको अपने सामने रखा जाएगा, तब ये बातें क्लियर होगी। लेकिन अभी SSC GD में ये चीजें हो चुकी है, इस लिहाज से ज्यादा चांस है कि हम लोग इसको लड़के ले सकते हैं, अपनी बातों को ट्विटर कैंपेन के तहत रखें और उसके बाद ले सकते हैं। फिर कहते हैं ऑफलाइन कहां से कोचिंग करें? ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए चला जी, आपको अगर सेंटर की जरूरत है तो सेंटर हमारा पटना में, आप कहिएगा प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, चला सिर्फ बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं।
पटना में आइएगा, पटना में आप आ जाएगा बस स्टैंड या रेलवे जंक्शन आप उतरिएगा, वहां से आ जाएगा एनआईटी पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, वहां से आप मुसल्लापुर हाट आइए, मुसल्लापुर हाट में आप पूछ लीजिए एसके कैंपस, आपको बता देगा। ऑफलाइन फीस क्या है, ऑफलाइन अलग अलग बैचेस की फीस अलग अलग है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन की फीस में डिफरेंस होता है। आपको ऑफलाइन की फीस अलग अलग बैचेस की अलग अलग मिलेगी। फुल कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको 6 घंटा एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारे सेंटर पे 6 घंटा डेली पढ़ाया जाता है और लगभग 13 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। साइंस एंड ट्रेड हम खुद पढ़ाते हैं और ये जितने भी टीचर हैं वो लगभग 25 से 30 साल से पढ़ा रहे हैं और जो नए टीचर हैं वो नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो हम अपनी टीम को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश किए हैं और उम्मीद करेंगे जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। तो ऑफलाइन में फीस अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है। ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करें, ऐप का नाम क्या है? ऑनलाइन अगर हम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप का नाम है आस ऑफिशियल क्लास के लिए, आस ऑफिशियल ये क्लास के लिए, और टेस्ट के लिए अगर कहिएगा, टेस्ट के लिए हमारा ऐप है जिसका नाम है बिग बूस्टर ऐप, बिग बूस्टर ऐप, बिग बूस्टर ऐप, ये हमारा टेस्ट का ऐप है। और क्लास के लिए आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, AASHOFFICIL। फिर आते हैं कोपा आईटीआई वाले डाल सकते हैं, कोपा आईटीआई वाले नहीं डाल सकते हैं, ये ट्रेड वाले एलिजिबल नहीं है। फिर कहते हैं वेल्डर वाले एकदम डाल सकते हैं, वेल्डर वाले एलिजिबल है। आंख खराब है एएलपी या टेक्नीशियन, ओनली टेक्नीशियन, एएलपी नॉट अलाउड। आंख में जरा सा भी प्रॉब्लम है आप एएलपी नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन डाल सकते हैं। फिर कहते हैं क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, मिक्स होता है जिस हर वर्ड का इंग्लिश बता दिया जाता है, नॉर्मल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे क्लास होती है। फिर कहते हैं आंख पर चश्मा लगा है एएलपी टेक्नीशियन, हम बोले बार बार आंख पर चश्मा लगा, सिर्फ एएलपी नहीं होगा, सिर्फ टेक्नीशियन होगा। फिर जेई के कोर्स के बारे में, जेई के कोर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए और आस ऑफिशियल ऐप AASHOFFICIAL आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उस पर आपको जेई का 1299 में कोर्स मिल जाएगा और 1299 रुपए में कोर्स मिल जाएगा और जेई का ऑनलाइन में और 5100 रुपया में आपको ऑफर वेलकम है। पीसीएम वाले सीबीटी 2 में टेक्नीशियन में क्या ले सकते हैं? चलो सीबीटी 2 में आप 2 पेपर चुन सकते हैं, या तो फिजिक्स मैथ चुनिए या नहीं तो इलेक्ट्रीशियन चुनिए, या तो फिजिक्स मैथ चुनिए या नहीं तो इलेक्ट्रीशियन, दोनों में से कोई एक आपको चुनना होगा। इलेक्ट्रीशियन इजीली सब जगह टीचर अवेलेबल होते हैं, आप उसको चुन के पढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं अगर एएलपी अप्लाई करूं, अगर एएलपी अप्लाई करूं तो आप एएलपी अप्लाई कर सकते हैं पीसीएम वाले, तो नहीं, एएलपी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पीसीएम वाले भर सकते हैं, यहां चला इसी का एक क्वेश्चन है। एएलपी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीसीएम वाले, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों भर सकते हैं, नहीं एएलपी नहीं भर सकते, केवल टेक्नीशियन भर सकते हैं। फिर आते हैं अगर एएलपी में नहीं हुआ तो टेक्नीशियन भर सकते हैं क्या? भर नहीं सकते हैं, एएलपी के बाद पोस्ट प्रेफरेंस में आपका टेक्नीशियन ले लेगा, अगर एएलपी में आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा या एएलपी में साइको में आप छट जाइएगा।